आइए अब बात करते हैं हम कड़ाके की ठंड जो हो रही है उसका। तो देखिए, राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर चल रहा है। सर्द हवाओं के प्रभाव से शीतलहर जारी है। कई जिलों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 10 से 12 जनवरी के बीच बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। यानी आगामी दिनों में प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव आने वाला है। मौसम में बढ़ी ठंड को लेकर कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां और बढ़ा दी गई हैं। लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, उसी के साथ अलाव भी तापकर सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। 4 तस्वीरें जो बयान कर रही है कि प्रदेश में ठंड की क्या स्थिति है। डी की अगर आपको बात बताएं तो देखिए, आपको बताते चलें कि राजस्थान प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है और इसी के साथ मौसम विभाग ने अलर्ट करते हुए लोगों को शीतलहर से सावधान रहने को कह दिया है। राजस्थान में कई जिलों में घने कोहरे की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। वहीं ठंड हवा की वजह से तापमान और भी गिर रहा है। जयपुर समेत बीकानेर और भरतपुर संभाग में कोल्ड वेव की स्थिति दिख रही है। 10 से 12 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे कि बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ साथ बारिश होने की संभावनाएं जताई गई। इस शीतलहर को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी और बढ़ा दी गई है। राजस्थान प्रदेश के अंदर इस समय सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जहां साथ में शीतलहर की हवाएं भी बढ़ रही है। जहां देखा जाए तो दिसंबर के लास्ट महीने से और 8 जनवरी तक लगातार डीग जिले के अंदर कोहरा छाया रहा था। जहां एक मावट होती है, मावट के दौरान आसपास के क्षेत्र के इलाकों में ओलावृष्टि होती है, जिसके तहत ठंड का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ जाता है। जहां मौसम विभाग की माने तो इस समय जो 19 ज़िले हैं अधिक ठंड पड़ने के आसार है। साथ में 6 ऐसे ज़िले हैं जहां पर इस समय हाई अलर्ट किया गया है। जहां पर यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं अब की बार किस प्रकार जैसे ठंड पड़ रही है। बाबा ये बताइए, अब की बार कैसी ठंड पड़ रही है? वैसे खूब पड़ रही है भाई, मन करके नहीं, शीतलहर चल रही है। जैसे मौसम विभाग ने कहा है कि अब 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में बरसात होने के चांस है और भी आसार बढ़ेंगे सर्दी के। और बढ़ेंगे भैया, हिसाब से तो खूब बढ़ेंगे। ये भी एक मेरे साथ यहाँ पर जो अलाप का सहारा ले रहे हैं। ये बताइए साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ। आरिफ जी, ये बताइए जिस प्रकार मावट हुई और ठंड का प्रकोप बढ़ा है, तो क्या फसल के लिए कैसी रहेगी अपनी बारी? तो भाई ठंड तो फुल है भाई साहब आपका। अब देखा गया है कि दिसंबर के लास्ट महीने से सर्दी का प्रकोप बढ़ा था और अब 2 दिन से जैसे डीग जिले के अंदर तापमान फिर ऊपर आया है, सूर्य की किरणें निकली हैं। हाँ, निकली है साहब। सूर्य की तो 2-3 दिनों से जो है अच्छी धूप है, लोगों को राहत है। जो कपड़े लत्ते नहीं सूखते थे वो कपड़े लत्ते सूख रहे हैं। औरतें जो है आपस में धूप में बैठकर थोड़ा मौसम का आनंद लेती हैं, धूप का आनंद लेती हैं। बढ़िया है। और आगे धूप निकलेगी या ना निकलेगी ये तो मालूम पड़ेगा। देखा गया सर्दी के मौसम में अधिकतर गर्म वस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं लोग बाग। क्या और उनके सिस्टम के अनुसार सर्दी से बचने के लिए करनी चाहिए? सर्दी से बचने के लिए घर रहो, मस्त रहो। बूढ़े बड़े बच्चे इनको खास तौर से सर्दी में घर रहना चाहिए। और भाई जवान जो भी हैं वो अपने कामों के लिए आना जरूरी है। उनके लिए तो यही बचाव है सर्दी का। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए घर रहें। देखिए, राजस्थान प्रदेश के अंदर लगातार दिसंबर के माह से सर्दी का प्रकोप बढ़ा है। जहां जनवरी के आते आते फिर उसके बाद जो मौसम विभाग की माने तो शीतलहर जो राजस्थान के अंदर बढ़ी है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने कई जिलों को अलर्ट किया है कि उसमें शीतलहर और बढ़ने के चांस है, क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां 4 डिग्री से भी नीचे तापमान जा चुका था। जहां मौसम विभाग की माने तो 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके तहत राजस्थान प्रदेश के अंदर मावठ यानी कि बरसात हो सकती है। और चुरू जिले में सर्दी के सितम जारी हैं। मौसम शुष्क रहने की वजह से पिछले 48 घंटों में रात का तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस और साथ ही उससे गिरकर देखिए 4.2 डिग्री सेल्सियस तक आ चुका है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के निकट आ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि एक दिन में धूप तेज होने एवं हवा कम चलने से रात के तापमान में गिरावट हो सकती है। 10 से 12 जनवरी तक एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मैदानी इलाकों में मौसम फिर बदलेगा।
अगले 3 दिन में तेज हवा चलने एवं बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं जताई गई। चूरू जिले में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। आगामी कुछ दिनों तक इसी प्रकार की सर्दी है वो क्षेत्र में पड़ेगी। मौसम विभाग की माने तो आगामी 1 से 2 दिनों में तापमान जमाव बिंदु की ओर जाएगा। वर्तमान तापमान की बात करें तो चूरू का तापमान 4 डिग्री चल रहा है, जबकि अधिकतम तापमान है वो 20 डिग्री के इर्द गिर्द घूम रहा है। लोग हैं, आमजन है, चूरू वासी है, वो सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिन के समय में भी लोग हैं वो कपड़ों से लिपटे हुए नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से सर्दी से वो बचाव कर रहे हैं। जानते हैं सर, क्या नाम आपका? ब्रिजमोहन सांखी। ब्रिजमोहन जी, सर्दी लगातार क्षेत्र में पड़ रही है, किस प्रकार से बचाव है वो लोग कर रहे हैं? अलाव से तप रहे हैं आपके सामने। बहुत भयंकर सर्दी है इस बार। कोई काम हो रहा नहीं है सर्दी की वजह से। पूरे दिन तक धुंध रहती है, कई बार तो सारे काम ठप हो रखे हैं। सारे राजकाज के सब काम ठप है। अच्छा, दिन के समय में ठिठुरन है वो बनी रहती है? पूरे दिन ठिठुरन बनी रहती है। धूप बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। कपड़े भी सूखते नहीं, ये हालत है। तो देखिए, विस्तृत रूप से सर्दी है वो लगातार पड़ रही है। हमारे साथ एक अंकल भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अंकल, कहाँ से हो आप? हम पंजाब से हैं जी। अच्छा अंकल, पंजाब से हो, गाड़ी ट्रक लेके आए हो? हाँ, ट्रक लेके आए हैं। पंजाब में सर्दी ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा सर्दी लग रही है? पंजाब में भी ज़्यादा है सर्दी, यहाँ भी है। अच्छा, तो रात को गाड़ी चलाते हो, ट्रक चलाते हो तो दिक्कत होती है? हाँ, सर्दी में बहुत दिक्कत होती है जी, ठंडी लगती है। सर्दी लगातार बढ़ रही है, चाय की सुस्कियों का सहारा है अब? हाँ बिल्कुल, चाय की चुस्कियों का ही सहारा है। सर्दी सुबह से ही बहुत तेज पड़ने लग जाती है और धूप निकलती है तब कुछ राहत मिलती है। सर, अब कोई ग्राहक की बढ़ी है चाय की सर्दी के चलते? ग्राहकी की क्या बड़ी है, वो तो धुंध के मौसम में तो धंधा एकदम बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे लॉकडाउन लग गया हो, लेकिन धूप निकलती है तब अच्छी रहती है दुकानदारी। निश्चित रूप से सर्दी का सितम है वो क्षेत्र में जारी है और आगामी कुछ दिनों से के अंदर इसी प्रकार की सर्दी है वो भी क्षेत्र में पड़ेगी। तो हाल फिलहाल में सर्दी से राहत है वो मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं जिला कलेक्टर की ओर से भी नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी है, विद्यार्थियों की छुट्टी है वो घोषित कर रखी है ताकि सर्दी से कुछ राहत है उन छात्रों को मिलेंगे। इसके बावजूद कुछ निजी विद्यालय ऐसे भी हैं जिन्होंने छुट्टियों के बावजूद भी स्कूलों को खोल रखा है। ऐसे में जिला कलेक्टर कहना है कि इस प्रकार के विद्यालयों पर पैनी नजर रखी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी ओर लगातार क्षेत्र में सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो आगामी कुछ दिनों में पाला पड़ने की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में किसान है वो कहीं ना कहीं चिंतित है वो नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। राजसमंद में भी आपको बताते चलें, सर्दी का जोरदार असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में भी देर सुबह तक सन्नाटा पसरा रहता है। लोग चाय की थड़ियों पर चाय की चुस्कियों के साथ साथ अलाव ताप कर सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मनगरी और कई बड़े मंदिर होने के कारण श्रद्धालु सुबह यहां पर पहुंचते हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग रजाइयों में दुबक कर दिख भी रहे हैं। और देखिए, डीडवाना में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कोहरे का असर भले ही कम हो गया हो, लेकिन शीतलहर ने लोगों की कपकपी छुड़ा रखी है। सर्दी से लोगों का रोजमर्रा का जो जीवन है वो बहुत प्रभावित हुआ है और उन्हें सर्दी से बचाव के लिए अलग अलग जतन करने पड़ रहे हैं। कड़ाके की ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर वर्ग को हो रही है, जिनका काम सुबह जल्दी शुरू हो जाता है। सर्दी के इस सितम को लेकर आज एनडीटीवी की टीम पहुंची है डीडवाना की कृषि उपज मंडी। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश सहित डीडवाना में शीतलहर का प्रकोप जारी है और डीडवाना में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस समय सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन ठंड का असर जो है वो तेज हो चला है। यहाँ कृषि उपज मंडी में कुछ मजदूर बैठे हैं जो अलाव का सहारा ले रहे हैं। बिहार से ये मजदूर आए हैं और कृषि मंडी में मजदूरी का काम करते हैं। अलाव ताप कर ये लोग सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि सर्दी की वजह से इनको काम करने में किस तरह की दिक्कतें होती है। भाई साहब, आपका नाम बताइए। राजकिशोर यादव। राजकिशोर जी, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। क्या काम करते हैं आप यहाँ? यहाँ पे मोटिया काम करते हैं। सर्दी पड़ रही है, राजस्थान की डीडवाना की सर्दी। किस तरह से आपका काम जो है वो प्रभावित होता है, क्या दिक्कतें होती है? ठंड लग रहा है सर। ठंड लग रहा है। कितनी सर्दी आपको लग रही है? मतलब बहुत ठंड गिर रहा है यहाँ पर। बहुत ठंड है।
काम करने में दिक्कत नहीं होती? दिक्कत नहीं होता ठंड में, बहुत ठंड लगता है। और भी हैं व्यक्ति, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम बुल्लर यादव। आप भी बिहार से हैं? हाँ जी। तो बिहार से आए हैं, यहाँ काम कर रहे हो, सर्दी का असर बहुत आखिरी सर्दी है, बहुत है। देख, हाँ दिक्कत होगा नहीं, ठंडिये का मौसम है तो दिक्कत तो होने पड़ेगा। जब ठंड लग जाता है तो सुई भी लगाने पड़ता है। हाँ, तो आप सुबह कितना बजे से काम शुरू करते हो? हम कर देते हैं 8-9 बजे से। 8 बजे। अभी आपका काम शुरू होने वाला है, दिक्कत तो होती है काम हाँ करने हाँ हाँ, देखते हो आग आग सेक रहे हैं, बोरी में आग लगा के। में, बोरी में आग लगा के। आपका क्या नाम है? बुच्ची यादव। आप भी बिहार से? हम भी बिहार से, दरभंगा से। सर्दी का बताइए, सर्दी सर्दी तो है ही, बढ़िया सर्दी है। हाँ, काम आप चालू करेंगे हम लोग, काम तो करना ही पड़ेगा, हम तो मजदूर है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो इन मजदूरों का कहना है कि सर्दी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर्दी का असर इतना ज्यादा है कि इनके काम भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है, इन्हें काम करना ही होता है। तो इस ठंड में भी ये लोग काम करने को मजबूर है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। तो प्रतापगढ़ में शीतलहर के प्रकोप से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। कोहरे के कारण आवागमन भी बहुत कम होने लगी है। वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ में शीतलहर और कोहरे के प्रकोप से आम जनजीवन जो है बहुत प्रभावित हुआ है। सुबह से छाए घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। कई स्थानों पर खेतों में ओस की बूंद जम चुकी है। वहीं प्रतापगढ़ के दरियाबाद चित्तौड़िया की अगर बात करें तो वहां पर एक महिला की आज सुबह मौत हुई। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि महिला की मौत सर्दी से हुई है या कोई और अन्य कारण था। प्रतापगढ़ जिले में भी लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो पिछले 3 दिनों में जो शीतलहर से सर्दी का प्रकोप बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं जो फसल है उसको फायदा पहुंचने की संभावना है। रबी की फसल को दरअसल सर्दी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जो रबी की फसल में गेहूं का और दाना होता है वह सर्दी पड़ने से कहीं ना कहीं उसकी मोटाई बढ़ती है, साथ में वह कहीं ना कहीं दाना मजबूत स्थिति में होता है। अभी खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका खास तौर पर ख्याल रखने की काफी जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर और चिकित्सकों के अनुसार भी जो बुजुर्ग और बच्चे लोग हैं उनको उनके परिवार की ओर से खास तौर पर ख्याल रखने की आवश्यकता। 8 बजे से 9 बजे तक वह जो काम होता है उसका इंतजार करते हैं, और जो जिसके भी मकान का निर्माण कार्य या कोई अन्य जिसके खेती का कार्य हो, उनकी आवश्यकता होने पर उन मजदूरों को ले जाया जाता है। जो सर्दी की खास तौर पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो फसल है उनको काफी फायदा पहुंचने वाला है। हालांकि सर्दी में इस वर्ष की बात की जाए तो सर्दी में एक की मौत की सूचना भी सर्द से आई थी, लेकिन आज भी एक मौत की सूचना प्रतापगढ़ के दरियावत क्षेत्र से आ रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो जो महिला है उसकी सर्द से मौत हुई है या फिर उस मौत का कोई दूसरा कारण है। जी, प्रतापगढ़ से एनडीटीवी के लिए इरफान खान। इस कड़ाके की ठंड में लोग तो घर में दुबक कर अपनी रात गुजार देते हैं, लेकिन वहीं जिनके परिजन अस्पताल में हैं उन्हें ठंड में कोई सहारा नहीं मिल रहा। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में तो मरीजों की परिजनों की रात बरामदे में बैठकर उन्हें गुजारनी पड़ती है। रैन बसेरा अस्पताल या पब्लिक प्लेस में लोग कैसे गुजारते हैं ठंड इस सर्दी में, वो एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसे लोग जो कि सर्द रातों में रैन बसेरों के भरोसे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बस ट्रेन का इंतजार कर बाहर बैठे हुए हैं। प्रशासन ने उनके लिए क्या तैयारियां की हैं, इसको लेकर एनडीटीवी की टीम ने पड़ताल की है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। इन दिनों राजस्थान में ठंड प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लोग इससे बचने के लिए कई तरीके के जुगत तो कर ही रहे हैं,
लेकिन राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों के परिजनों को रात बरामदे में बैठकर गुजारनी पड़ रही है। राजस्थान में शीतलहर के चलते तमाम जो स्कूल्स हैं उनमें छुट्टियां जो है वो कलेक्टर के द्वारा दे दी गई है। तमाम स्कूल, और चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, सभी स्कूलों के अंदर जो छुट्टियां हैं वो कंटिन्यू करने का आदेश है वो कलेक्टर दे रहे हैं। कि एसएमएस अस्पताल के अंदर ये वो आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो अलग अलग जो प्रदेश के, देश के अलग अलग कोनों से अपने इलाज के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर बाहर आप देखिए पूरा जो है खुला एरिया है। और अभी अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ का टेम्परेचर लगभग 9 डिग्री के करीब है। और इसमें सोचिए जब आप और हम जब घर में चले जाते हैं उस दरमियान रजाई और जो कंबल है उसके अंदर घुस जाते हैं और बाहर निकलने की जो कह सकते हैं कि हिम्मत तक नहीं करते हैं। और इस कड़ाके की ठंड के अंदर जब ये मरीज और परिजन तब इस कड़ाके की ठंड में बाहर बैठने पे मजबूर है। अस्पताल में रहकर दिन तो मरीज किसी तरह काट रहे हैं, लेकिन रात बिताना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। सबसे अधिक परेशानी मरीजों के परिजनों को हो रही है। रात में अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड इन परिजनों को वार्ड से बाहर कर देते हैं। मरीज तो वार्ड में रहते हैं, लेकिन मरीजों के परिजनों को बरामदे में फर्श पर अपनी रात गुजारनी पड़ रही है। अपने हस्बैंड को लेके आए यहाँ पे भर्ती करा था। यहाँ पे स्ट्रेचर लेके आए थे अंदर से, वो कहने लगे खाली नहीं है, तो हम उन्हें ऐसी कंधे अभी भर्ती कर लिया गया, मतलब वैसे ही हॉल में हैं, वैसे तो हाँ जनरल वार्ड में हैं। और उन्हें एक इंजेक्शन दिया है और डॉक्टर ने फाइल बना के दिए हैं। सुबह डॉक्टर आएंगे और इनका ट्रीटमेंट चालू करेंगे। और जो पेशेंट है मेरी बहन का घरवाला, वो धौलपुर का है। आज उनको रेफर किया है धौलपुर से। क्या हुआ उनको माइंड की टीवी, हाँ माइंड की टीवी बताई हुई है उनको। 6 बजे उनको लेके आए हैं यहाँ पे, उनको 11 बजे भर्ती कर लिया। 6 बजे से 11 बजे। अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी जांचें दे दी सारी।